नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है विशंबरनाथ कौशिक की कहानी हिसाब किताब। तो चलो दोस्तों, ये व्यंग्यात्मक कहानी शुरू करते हैं। पंडित रामशरण एक मध्यम श्रेणी के आदमी थे। उनकी अनाज के आड़त की दुकान थी। उनका एक विवाह योग्य लड़का था। उनके लड़के के लिए कई रिश्ते आए, परंतु पंडित जी ठहरे लोभी आदमी। उनकी इच्छा थी कि उनके बेटे का विवाह किसी धनाढ्य कन्या से होना चाहिए। उनके लड़के के लिए जब कोई संबंध आता तो पंडित जी सबसे पहले लड़के वाली की हैसियत टटोलते, फिर लड़की के कितने भाई बहन हैं यह प्रश्न पूछते और मन ही मन ये हिसाब लगाते कि होने वाली पुत्र वधू के हिस्से में उसके मायके से कितनी जमीन जायदाद आएगी। जब हिसाब उनके मन के अनुरूप न बैठता तो रिश्ता करने से इनकार कर देते। एक दिन एक सज्जन आदमी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उनके यहाँ आए। पंडित जी ने जब लड़की के पिता के रहन सहन को देखा तो उनको अनुमान लग गया कि ये कोई धनाढ्य व्यक्ति है। पंडित जी ने उनसे पूछा कि जनाब, आपकी आमदनी क्या है? लड़की के पिता ने कहा कि मेरी आमदनी 600 रुपए है। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि जैसे ठाट बाट है उसके अनुकूल तो आमदनी नहीं है। पंडित जी ने तुरंत दूसरा सवाल पूछा कि आपके रहने सहने के ढंग से मालूम पड़ता है कि आमदनी का कोई और भी स्रोत है। लड़की के पिता ने कहा, हाँ जी, रियासत है, मकान है, जमींदारी है। पंडित जी ने फिर पूछा कि लड़की के कितने भाई बहन हैं? लड़की के पिता ने कहा, जनाब, मेरी बेटी तो इकलौती है। ये सुनकर पंडित जी की मानो बाछे खिल गई। उनके मुंह में पानी आ गया और अपनी मन की प्रसन्नता को दबाते हुए बोले कि आपकी उम्र क्या है और आपकी बेटी की उम्र क्या है? लड़की के पिता ने कहा, जनाब, मेरी उम्र तो 42 साल है और मेरी पुत्री की उम्र 14 वर्ष है। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे, जब लड़की की उम्र 14 वर्ष है, उसके बाद तो इन्हें कोई संतान नहीं हुई, अब क्या संतान होगी? पंडित जी ने कहा कि लड़की के जन्म से पहले आपके कोई और संतान हुई थी? लड़की के पिता ने कहा, हाँ जी, हुई थी, एक लड़का और एक लड़की, परंतु दुर्भाग्य से वो जिंदा नहीं रहे। ये सुनकर पंडित जी ने शोक प्रकट करते हुए कहा, जनाब, ये तो परमात्मा की इच्छा है, इसमें क्या किया जा सकता है? लड़की के पिता ने कहा कि आप हमें लड़की की जन्म कुंडली दे दें तो बड़ी कृपा होगी, हम कुंडली मिलाकर ही विवाह करेंगे। पंडित रामशरण कुछ देर सोचने लगे और फिर बोले, महाशय, आज तो कुंडली नहीं दे पाऊंगा, आप कल संध्या काल में पधारें। लड़की के पिता वहां से चले गए। लड़की के पिताजी के जाने के बाद पंडित रामशरण झट से अपनी पत्नी के पास पहुंचे और बोले, कृष्णु की माँ, कितने दिनों के बाद कितना अच्छा संबंध आया है। इकलौती लड़की है, बहुत सी जायदाद है, रियासत है, हमारा लड़का तो राज करेगा। ये सुनकर पंडित जी की पत्नी बेहद प्रसन्न हो गई और बोली, ये तो बड़ी अच्छी बात है, रिश्ता पक्का कर लो। पंडित जी बोले कि लड़की वाले कहते हैं कि कुंडली मिलाकर विवाह करेंगे, ईश्वर ने चाहा तो कुंडली मिल जाएगी। पंडित जी की पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुंडली मिलाना तो आपके हाथ में है, ईश्वर इसमें क्या करेगा। दूसरे दिन जब लड़की वाले आए तो उन्होंने पंडित जी से बोला कि अब आप हमें लड़की की कुंडली दे दो। पंडित जी ने कहा कि लड़का तो ननिहाल में रहता है, उसकी कुंडली ननिहाल है, मैंने आज ही चिट्ठी डाल दी है, सप्ताह भर में लड़की की कुंडली आ जाएगी, तब तक आप अपनी लड़की की कुंडली भेज देना। लड़की के पिता ने कहा कि पंडित जी, हम तो लड़की की कुंडली लेकर आए हैं। लड़की के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सब काम साफ शुद्ध करने में विश्वास करता हूँ, आप लड़की की कुंडली मुझे दे जाइए और अपने घर का भी पता दे दें, मैं लड़की की कुंडली डाक से आपके घर भिजवा दूंगा। दूसरे दिन पंडित जी ने एक ज्योतिष को बुलवाया और लड़की की कुंडली ज्योतिष को दिखलाई। ज्योतिष ने कहा कि लड़की के ग्रह बहुत सुंदर हैं,
राजयोग पड़ा है। पंडित जी ने प्रसन्न होकर कहा, सो तो है पंडित जी, पर हमारे लड़की की कुंडली भी ऐसी बना दो कि लड़की की कुंडली के आगे कमजोर न पड़े। ज्योतिष ने पंडित जी की बात स्वीकार कर ली। 4 दिन पश्चात ज्योतिष आया और बोला, बड़ी कठिनता से कुंडली बनी है, महीना तिथि समय बदल गया है, संबत वही है, आपका लड़का मंगली है। मैंने इस दोष को हटाकर उसकी कुंडली में राजयोग कर दिया है। पंडित जी ने दूसरे दिन लड़की की कुंडली डाक से लड़की के घर भिजवा दी। 1 सप्ताह के बाद लड़की वाले आए और बोले, दोनों की कुंडली मिल गई है, अब लड़का लड़की का रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए। बात लेन देन की हुई तो लड़की के पिता रामशरण बोले, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि नाते रिश्तेदारों में जगहसाई न हो, हमारी हैसियत को देखकर अच्छा काम कर देना। विवाह की तिथि निश्चित हुई, सारी रस्में पूरी हुई, परंतु रस्म में जो लेन देन का रिवाज था वो कुछ खास न था। कम लेन देन को देखकर पंडित जी की पत्नी नाराज हो गई। उसने पंडित रामशरण से शिकायत की कि इन्होंने तो लेन देन ठीक नहीं किया है। पंडित जी ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, अरे लड़की वाले सब कुछ अपनी छाती पर नहीं ले जाएंगे, सब ठीक है, धैर्य रखो, सब कुछ कल हमारे बेटे का ही तो होगा। धनिक लोग हैं, धनिक लोग कंजूस होते हैं, परंतु अंत में तो इन्हें सब कुछ हमारे बेटे को ही देना पड़ेगा। ये सुनकर पंडित जी की पत्नी संतुष्ट हो गई। विवाह हुआ और दुल्हन जब घर आई तो पंडित जी की पत्नी ने देखा कि लड़की न तो रूपवान है और न ही स्वस्थ है। पंडित जी की पत्नी ने पंडित जी को शिकायत की कि ना तो लड़की रूपवान है और ना ही लड़की का स्वास्थ्य ठीक रहता है और कुछ खास लेन देन भी लेकर नहीं आई। पंडित जी बोले, बड़े भाग्य से ये संबंध मिला है, लड़की का स्वास्थ्य ऐसा खराब भी नहीं है, बस हमारे कुल को एक दीपक मिल जाए, फिर लड़की जिए या मरे हमें क्या। पंडित जी की पत्नी ने कहा, आप सही कहते हो जी, भगवान ने चाहा तो 1-2 साल में हमारी बहू के पुत्र हो जाएगा। पंडित जी बोले, हमें कुछ समय के बाद अपने लड़के को उसके ससुराल भेज देना चाहिए, वहां रहेगा तो रोजगार व्यापार कर लेगा। लड़की एक बार विदा होकर पीहर चली जाए, उसके 1 माह बाद हम अपने लड़के को भी भेज देंगे। आखिर कल रियासत और जमींदारी हमारे बेटे को ही संभालनी है। कुछ दिन बाद रामशरण ने अपनी बहू को विदा कर दिया और उसके 1 महीने बाद अपने पुत्र कृष्णशरण को भी ससुराल भेज दिया और अपने समधी को पत्र लिखा, प्रिय भाई साहब, मेरा पुत्र इधर उधर घूमता रहता है, गलत संगत में पड़ गया है, दुकान का काम भी नहीं देखता, आप इसे वहीं रखें, किसी काम में लगाएं, आखिर ये आपका ही जमाई है। पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, देखा कृष्णु की माँ मेरी होशियारी, हमारे बेटे को अब वो वही रखेंगे, आखिर वो भी तो उनका जमाई है। पंडित रामशरण समय समय पर अपने पुत्र कृष्ण शरण को परामर्श देते कि वहीं रहो, काम में लगने का प्रयत्न करो। कृष्ण शरण ने भी अपने पिता को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि बाबूजी ससुर जी कोई काम नहीं करने देते, कहते हैं इतनी जल्दी क्या है, सही समय आने दो। कृष्ण शरण को अपने ससुराल में रहते रहते 5 महीने बीत गए। एक दिन पंडित जी को उनके समधी ने एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था, पंडित जी, आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि ईश्वर की कृपा से परसों संध्या काल में मेरी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। आपकी बहू चंपा का भाई आ गया है और आपके पुत्र कृष्ण शरण का के साले की कमी भी दूर हो गई है। जब पंडित रामशरण ने यह पत्र पढ़ा तो उनकी आंखों के आगे मानो अंधेरा छा गया। गुस्से में पंडित जी बोले, कृष्णु की माँ, तुम्हारी बहू के भाई हुआ है। उनकी पत्नी भौचक्की रह गई और बोली, कब? पंडित रामशरण ने कहा, परसों। पंडित जी ने क्रोध में भरकर कहा,
कि परसों तुम्हारे बेटे के ब्याह को 6 महीने हुए हैं। इसका मतलब है कि विवाह के समय हमारी समधिन गर्भवती थी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। किशनु की माँ, बेटे को बुला लो। न तो लड़की ढंग की मिली और ना ही दहेज ढंग का मिला। मैं खुद जाकर समधी से दो हाथ करूंगा। पंडित रामशरण अपनी समधी के यहाँ पहुंचे और बोले, तुमने लड़के को काम पर क्यों नहीं लगाया? समधी ने कहा, किस काम में लगाऊं? आप तो कहते थे कि आपके बेटे में व्यसन है, परंतु आपके बेटे में तो कोई व्यसन नहीं है। आप अपनी दुकान पर ही अपने बेटे को बैठा लीजिए। आपको भी तो बुढ़ापे में सहारा चाहिए। अपने पुत्र को आप अपने पास ही रखें। कृष्ण शरण ने अपने पिताजी रामशरण को अकेले में बुलाकर कहा, पिताजी, जब से इनके घर में पुत्र हुआ है तब से मेरा कोई आदर सत्कार भी नहीं होता, मेरा तिरस्कार होता है। ये सुनकर पंडित रामशरण गरजते हुए बोले, आपने हमें धोखा दिया है। हमें पता होता कि समधिन गर्भवती है तो हम ये विवाह कभी न करते। तुम्हारी लड़की की जन्म पत्री हमारे पुत्र की जन्म कुंडली से नहीं मिलती। हमारे पुत्र की जन्म कुंडली असली नहीं थी। लड़की के पिता ने कहा, तो हमारी पुत्री की जन्म पत्री कौन सी असली थी? हिसाब किताब बराबर हुआ। आपने भी तो हमें धोखा दिया है। ये सुनकर रामशरण का मुंह धुआं धुआं हो गया और माथा पीटते हुए अपने पुत्र कृष्ण शरण को घर वापस ले आए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कोई ना कोई टिप्पणी अब